कुछ बैलेंस कंट्रोल टेस्ट हैं। जो बैलेंस कंट्रोल टेस्ट है, फर्स्ट आएगा हमारा स्टैटिक बैलेंस टेस्ट। तो स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में क्या है कि पर्सन जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होगा, यानी कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और स्टैंडिंग स्ट्रेट खड़ा है। देन जो पहला टेस्ट है दैट इज़ रॉम्बर्ग टेस्ट। पहला टेस्ट जो है वो रॉम्बर्ग टेस्ट है। रॉम्बर्ग टेस्ट में क्या करते हैं कि पेशेंट को स्टैंड करते हैं पैरेलली, जिसमें इनमें क्या है कि फीट जो है दोनों पैरेलल रहेगा एक दूसरे के और इनका आइज़ जो है वो ओपन रहेगा। पहले केस में आइज़ ओपन है, फीट दोनों पैरेलल है ग्राउंड पे। देन आइज़ को क्लोज़ करना है 30 सेकेंड्स के लिए एंड देन ओपन करना है। ये पेशेंट को स्टैंड करता है फीट पे इन अ हील टू टो पोजीशन में। ये हील टू टो पोजीशन में खड़ा है और आर्म्स जो है वो फोल्डेड हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आर्म्स जो है वो फोल्डेड है चेस्ट के अक्रॉस। और फिर 1 मिनट के बाद आइज़ को क्लोज़ कर लेना है, यानी कि 30 to 1 मिनट। पहले जो है वो दोनों लेग्स पैरेलल होगा, देन आइज़ ओपन, ओके। फिर आफ्टर 30 सेकेंड्स आइज़ क्लोज़ करेंगे, आर्म्स ऐसे ही फोल्डेड रहेंगे और फिर से आइज़ को फिर से खड़ा ही रहना है हील टू टो पोजीशन में। फिर से आइज़ ओपन करेंगे और फिर से आइज़ क्लोज़ करेंगे। तो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे स्टैटिक बैलेंस टेस्ट के लिए। दूसरा जो आता है वो सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट है और तीसरा जो है वो स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट है। तो सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट में क्या करेंगे, एक लेग पे स्टैंड करना है और दोनों ही एक दूसरे से अलग होना चाहिए, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को टच नहीं करेगा। पेशेंट को बोलेंगे इस पोजीशन में खड़े रहने के लिए और इस पोजीशन में जो 5 टाइम्स 30 सेकेंड्स ट्रायल ले रहे हैं, यानी कि हर एक लेग के साथ पहले जैसे कि लेफ़्ट लेग ऊपर किया 30 सेकेंड्स का ट्रायल लिया, देन दूसरा वाला लेग किया और इन दोनों ही लेग एक दूसरे में आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो ये जो हम लोग जो टेस्ट है वो सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट करेंगे। देन ये जो थर्ड है वो है स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट। तो स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट में क्या करना है कि दोनों ही आर्म्स जो है वो हिप पे होगा, दोनों ही आर्म्स जो है वो हिप पे होगा। देन एक लेग को जो है वो स्लाइड करके ऊपर लेके जाएंगे एंड देन होल्ड करना है थाइस अबव नी पोजीशन, उसको होल्ड करके रखना है। फिर से अगेन 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे इस पोजीशन में एंड दोनों ही लेग से परफॉर्म करेंगे 30 सेकेंड्स पे। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट कि यहाँ पे स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है। नॉर्मल एडल्ट्स में क्या होता है कि बैलेंस जो है वो 20 to 30 सेकेंड्स हर एक लेग में पॉसिबल हो जाता है, यानी कि पर्सन जो है वो इस पोजीशन में 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड कर लेगा। सेकंड पोजीशन जो है वो है डायनेमिक बैलेंस टेस्ट। तो डायनेमिक बैलेंस टेस्ट में क्या करना है कि सिट टू स्टैंड टेस्ट ही करेंगे फिर से। इसमें 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड जो है वो इवेलुएट करेंगे बैलेंस कंट्रोल में। जब मूविंग जो सिट टू स्टैंड में करेगा, यानी कि 5 टाइम्स बैठाना है और 5 टाइम्स खड़े होना है, यानी कि बैठना है फिर क्विकली खड़े होना है, फिर बैठना है फिर क्विकली खड़े होना है और इस पोजीशन में टेस्ट करना है कि वो बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। थर्ड इज़ योर एंटिसिपेटरी पोस्चर कंट्रोल टेस्ट। तो एंटिसिपेटरी पोस्चर कंट्रोल टेस्ट में क्या है कि इस पोजीशन में डिफरेंट डायरेक्शंस में रीच करना है बिना बेस ऑफ सपोर्ट चेंज किए, यानी कि फीट जो है वो स्टेबल ही होगा और इसको अलग अलग डायरेक्शन में रीच करना है, यानी कि पहले फॉरवर्ड किया, देन फिर बैकवर्ड जाएंगे, देन फिर लेफ़्ट, देन फिर राइट, ऐसे ऐसे करके चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है वो स्टार एक्सक्लूजन बैलेंस टेस्ट है। इसमें क्या है 8 डिफरेंट पोजीशंस में होल्ड करेंगे, यानी कि पहले एक लेग को बैकवर्ड लेके गए, फिर दूसरे को एक को बैकवर्ड लेके गए, फिर दूसरे को साइड में लेके गए, लेटरली लेके गए। तो 8 अलग अलग डायरेक्शंस में इसको मूव कर रहे हैं। स्टेज में एक स्टार का ये पोजीशन बना ले रहा, फॉर्म कर रहा है, यानी कि पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर मीडियल, एंटीरियर लेटरल, इन सारे पोजीशंस में इनको लेग्स को मूव करना है और तब इसमें बैलेंस टेस्ट करना है। फोर्थ जो है वो रिएक्टिव पोस्चरल कंट्रोल है।
इसमें क्या है कि रिएक्शन के थ्रू, यानी कि पेशेंट जो है वो रिएक्ट कर सकता है इस पोजीशन में। जैसे कि पुल टेस्ट किया, पहले पेशेंट को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, फिर उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसको पुश कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में टेस्ट कर रहे हैं इनका एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस अप्लाई करके। जैसे कि इसमें पेशेंट का खुद का फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नली एक थेरेपिस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है, पुश कर रही है, पुल कर रही है, देन लेटरली इनको रोटेट कर रही है। तो इस वे में इनका पोस्चरल टेस्ट परफॉर्म। फंक्शनल टेस्ट, तो फंक्शनल टेस्ट में जो है वो अलग अलग एक्टिविटी करा के देखते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करना होता है। यानी कि इसमें 3 जो है वो मोबिलिटी स्केल्स हैं, यानी कि मूवमेंट और क्या मोबिलिटी है बॉडी की, और 2 गेट ट्रेनिंग है। जैसे कि जो पहला 4th ABCD हमें दिख रहा है, ये जो है वो मोबिलिटी स्केल्स हैं, यानी कि क्या मूवमेंट है, स्पाइन की क्या मूवमेंट है, यानी कि फॉरवर्ड कितना फ्लेक्शन है, बैकवर्ड कितना जा रहा है, सिटिंग पोजीशन हो रहा है या नहीं, यानी कितना वो डाउनवर्ड बेंड करके नीचे बैठ सकते हैं। और जो 2 है वो है कि वो वॉक करने में कितना सही है, यानी कि इसमें जो गेट ट्रेनिंग के जो हमारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि पहला होता है योर हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, तो ये वो क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है या नहीं। सेकंड इज़ एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन और स्टांस फेज जो होता है। तो दीज आर ऑल द मेजर्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शनल टेस्ट को मेज़र करते हैं। लास्टली अब क्या आता है कि बैलेंस ट्रेनिंग। ये तो गई बात कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं। अब अगर कोई डिफेक्ट निकला, जैसे कि स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में कुछ डिफेक्ट निकला, तो उसको कैसे सही करेंगे। तो पहला जो है वो स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में उसको ट्रेनिंग के लिए पहला क्या करना होता है कि एक्टिविटीज़ जो प्रमोट करता है बैलेंस को, जैसे कि पेशेंट मेंटेन करेगा स्टिटिंग पोजीशन में, हाफ नीलिंग पोजीशन में, या तो वो बैठा हुआ है इस पोजीशन में, या फिर वो हाफ नीलिंग पोजीशन में, यानी कि हाफ नीलिंग पोजीशन जो घुटने के बल ऐसे बैठा हुआ है, सपोज़ हाफ नीलिंग पोजीशन में, और टॉल नीलिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोस्चर में। तो इन सारे पोजीशन में जो हमारे स्टैटिक पोजीशन है उनमें क्या करना है कि सिंगल लेग स्टांस, लंज, स्क्वाट पोजीशन को मेंटेन करना है, यानी कि इन सारे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करेंगे। या तो बोलेंगे कि लंजेस परफॉर्म करो, या सिंगल लेग स्टांस, या फिर स्क्वाट्स। तो स्टैटिक पोजीशन को ही मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। प्रोग्रेस करेंगे इनको वर्क से, सॉफ्ट टिश्यू और बेस ऑफ सपोर्ट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करके प्रोवाइड करेंगे रेजिस्टेंस, धीरे धीरे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड देन एक सेकेंडरी टास्क भी देंगे, जैसे कि स्क्वाट पोजीशन में ही एक बॉल को कैच करना है, यानी कि एक एक्टिविटी के साथ दूसरा एक्टिविटी इन्वॉल्व करना है। सेकंड आते हैं वो है डायनेमिक कंट्रोल। तो डायनेमिक कंट्रोल में क्या करेंगे कि पेशेंट को मेंटेन करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अपराइट ट्रंक पोजीशन पे, और जैसे कि मूविंग सरफेस पे ही अब सीधे ट्रंक के पोजीशन में ऑब्जेक्ट भी होल्ड करना है और मूव भी करना है। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इसका वॉबल बोट, एक्सरसाइज। ये जो है वो वॉबल बोट पे, तो ये जो है वो एक डायनेमिक, यानी कि मोशन में भी है। ये बोट जो है वो या तो पहले इधर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड डाउनवर्ड जाएगा, पहले राइट साइड डाउनवर्ड जाएगा, लेफ़्ट साइड डाउनवर्ड जाएगा, और वाइस वर्सा। और इस पोजीशन में इसमें बैलेंस करते करते बोलेंगे कि बॉल को कैच करना है, या फिर पेन को होल्ड करना है, या फिर वॉल को टच करना है। तो बहुत सारी एक्टिविटी इस पोजीशन में कर सकते हैं। स्टैटिक में, स्टैंडिंग में ही बोलेंगे अलग अलग फंक्शन को रीच करने के लिए। डायनेमिक पोजीशन में मूवमेंट में बोलना है सेकंड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाइल स्टेबलिंग, जैसे कि ये स्विस बॉल पे स्टेबलाइज किया हुआ बॉडी को, और इस पोजीशन में सेकंड अदर एक्टिविटी को परफॉर्म करने बोलना है। थर्ड आता है एंटिसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल। थर्ड इज योर एंटिसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल। तो एंटिसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल क्या कहता है? एंटिसिपेटरी बैलेंस कंट्रोल में है कि ये सारे डायरेक्शंस को रीच करना है, और
सारी डायरेक्शंस में रीच करना है टू टच और गैप ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि बॉल को कैच करना, बॉल को किक करना, अलग अलग पोस्चर्स को अलग अलग वेरिएशंस के साथ करना, जैसे कि बॉल थ्रोइंग करना है डिफरेंट स्पीड और हाइट के साथ, यानी कि सेम हाइट और सेम में नहीं, अलग अलग हाइट पे इसको परफॉर्म करना है। यूज़ करना है फंक्शनल टास्क जो कि मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करे, यानी एक साथ बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो। अगर अलग हाइट पे हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो ये अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और अलग अलग एक्टिविटीज़ को करेगा। फोर्थ इज़ योर रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल। तो रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल में क्या होता है कि पेशेंट वर्क करता है टू ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्वे व्हेन स्टैंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शन में तो खड़ा है और इसमें जो है वो स्वे पोस्चर भी मेंटेन करें, यानी कि बेस ऑफ सपोर्ट सेम रहेगा और इसी पोजीशन में अलग अलग डायरेक्शन को रीच करना है। रिएक्टिव बैलेंस कंट्रोल। सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि विजुअल इनपुट, यानी कि देख के, दूसरा जो है वो सोमैटोसेंसरी अपने पोजीशंस को और उस जगह को विजुअलाइज करके, यानी कि बॉडी पोजीशन क्या है और कौन सा मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस ऑफ सपोर्ट फॉर्म को देखते हुए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है। बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़। फंक्शनल एक्टिविटीज़ जैसे कि पेशेंट जो है वो गोल्फ इंजॉय भी कर रहा है और बैलेंस को कंट्रोल भी कर रहा है, तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ जो दो चीज़ों को इन्वॉल्व करें, फंक्शन को भी इन्वॉल्व करें और साथ साथ बैलेंसिंग भी, जैसे कि वॉवल पोर्ट का एग्जांपल है। एंड लास्टली इज़ योर सेफ्टी ड्यूरिंग गेट एंड लोकोमोशन एंड बैलेंस। तो गेट, लोकोमोशन और बैलेंस, यानी कि जो मूविंग पैटर्न है वॉकिंग में, उसमें सेफ्टी को मेंटेन करना है, यानी कि वाइल डूइंग गेट पैटर्न मूवमेंट और बैलेंसिंग सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और पोस्चरल स्वे एक्टिविटीज़, जैसे कि स्वे एक्टिविटीज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड, उस मूवमेंट में बेस ऑफ सपोर्ट को मेंटेन करते हुए फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को प्रोग्रेस करना है और धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ये आ जाएंगे एंटिसिपेटरी कंट्रोल के, जिसमें बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को करना है खड़े होके, यानी कि एक पोजीशन को मेंटेन किया, पुश, पुल, थ्रो, कैच, हिट, कराटे, टॉच। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो रिएक्टिव कंट्रोल के अंडर आ रही है। इसमें रिएक्ट कर रहे हैं और वाइल स्टेबिलिटी को मेंटेन भी कर रहे हैं इन सारी डायनामिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।